विवाह हुआ और जो कि इनकी पत्नी रत्नावली बड़ी सुंदर थी, अच्छे स्वभाव की थी, तो संसार की भांति बहुत प्रेम करती थी महाराज। और तुलसीदास जी भी बहुत प्रेम करे, लेकिन कभी ज्यादा प्रेम और कभी ज्यादा म्यों में बोलने वाला है? उसके समझो बकरी जितनी में करती ना उतनी जल्दी चाकू चल जाता उसके गर्दन पे। ठीक है, ज्यादा प्रेम इसकी बेल बन करके गले में लटक जाती है। इतना प्रेम भी उचित नहीं है कि उस प्रेम के चक्कर में जंजीर बन करके जो गले में लपेट जाए तो आदमी उब जाए। इतना प्रेम भी ठीक नहीं होता है। तुलसीदास जी सदी के बाद में अगर कहीं कथा सुनाने जाए कहीं पर तो उनका मन ही नहीं लगता। जहाँ 3 घंटा की कथा तो 2 घंटा पूरी कर दे। अब जैसे महात्मा बैठे, भैया बैठे, तो कुछ लोगों को तो पता चल ही जाता है कि शास्त्री जी टाइम पास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अब वहाँ के लोग भी जान गए, क्योंकि काशी में जा करके और चित्रकूट में जा करके सब जगह तो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी की महिमा का प्रचार प्रसार किया। और वहाँ अब सबको पता चल गया। तो एक महात्मा जी ऐसे थे कि तुलसीदास जी जहाँ जाए कथा सुनाने वहाँ वो पहुंच जाए। तो क्या करें, बाबा से कहें बाबा प्रसाद तुम बांट देना और जल्दी झोली उठाए घर आए। तो धीरे धीरे चलता रहा। बाबा जी ने सोचा नहीं नहीं शादी हुई है तो प्रेम ज्यादा है, तो जाते तो जाने दो, कोई बात नहीं बांट देंगे। धीरे धीरे कथा में बाधा उत्पन्न होने लगी। यानी जब वो कथा कहें तो उनका शरीर यहाँ कहीं कुछ और निकले कुछ और। अब उनका मन तो घर में रखा पत्नी के पास में। धीरे धीरे करके एक दिन बाबा ने कही दिया कि तुलसी ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। भगवान की कथा में कटौती नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की कथा है, भगवान की कथा सुन ले तो आदमी का तन मन सब विमल हो जाता है। यानी कोई भी मल नहीं रह जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है। और उसी कथा को आप काट रहे हो, जिसको कथा सुनाने के लिए पैसा लेते दाम लेते, उसी कथा को काट रहे हो। तुलसीदास जी की पत्नी के भाई आते हैं घर को लिवाने के, तो तुलसीदास जी जब जाने के जैबे करेंगे तो जैसे उन्होंने कहा कि बिटिया तैयार हो जाओ, भाभी भी आई, कहा कि तैयार हो जाओ हम आपको लिवाने आए। तुलसीदास जी जब जाने की जैबे करेंगे तो तुरंत अचानक से खड़े थे और फटाक से पेट पकड़ गिर गए। कहीं पेट में दर्द उठी पेट में। अब भाई जो तुलसीदास जी के साले साहब थे उन्होंने कहा जीजा जी की तबीयत खराब है। और भाभी ने भी कह दिया कि नंद जी जब इनकी तबीयत खराब है तो आप इनके संग में भी रहे। तो कहते हैं कि भाभी ने कहा कि जब पति की तबीयत खराब हो तो पत्नी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए तो अपने घर में रहो, अपने पति को संभालो, फिर आए। जब 1.5-2 महीना व्यतीत हो ही गए तो फिर आए लेवाने। अब तुलसीदास जी सोचे फिर रत्ना चली जाएगी, अब क्या करें। अब रत्ना जाने की बहाना कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहने लगे अच्छा रत्ना जाओगी तो है ही है, लेकिन हम सोच रहे थे कि बरखा आने वाली है और बरखा आने से पहले ही अगर हम अपने घर मकान की छतों को ठीक ठाक कर ले तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। और जैसे अब तुम जाओगे तो भाई तुम्हारे भैया हैं लिवाने और रोके तो रुकवे नहीं करोगी, और जाना तो है, लेकिन हम कह रहे थे कि अकेले से बनता नहीं, 2 जने होते तो ज्यादा बनता। तब भैया ने कहा कि जब बहन के रहने से बनता है तो फिर हम बहन को लिवा के काहे को ले जाए। कहने बिटिया बरखा आने वाली, सही बात है, घर मकान सब गिर जाएंगे, इसलिए तुम रह के पहले बना लो तब ले जाए। अरे जब ऐसा उनके भैया भाभी ने कहा अब चले गए और
रत्नावली अब की बड़ी नाराज की। जब से हमारी शादी भई तब से हमको एक बार भेजा नहीं, एक भी बार नहीं भेजा। और तो तुलसीदास जी घर को में तो कुछ काम नहीं करे, खाली बैठी देखे, खाली बैठ के। मनुष्य कर्म क्षेत्र में है, ये धरती कर्म क्षेत्र है, और अगर यहाँ आके कर्म नहीं करेगा तो उसको पेट पालने के लिए गुजारा कैसे होगा, कहाँ से इंतजाम करेगा वो कर्म क्षेत्र में। क्योंकि कहा भी जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करी सोता सब फल चाखा। कर्म करते रहोगे। देहात में माता में नहीं कहती कि जहाँ काम है वही दाम है, और जहाँ काम नहीं वहाँ दाम नहीं। जिसके घर में काम ज्यादा होता उसके घर में घर गृहस्थी भी ज्यादा होती है, यानी चीजें वस्तुएं, और उसके घर में पैसा की भी कोई कमी नहीं हो। और जिसके घर में काम नहीं तो वहाँ दाम कहाँ है, इसलिए कार्य करना तो अनिवार्य बनता। अब तुलसीदास जी काम न कर, रत्ना बड़ी परेशान है कि कुछ नहीं कमा, और हम चले जाएंगे, अब हम जरूर चले जाएंगे, मन में ठान लिया। एक दिन तुलसीदास जी गए बाहर, और रत्नावली रात में अपना सोची विचारी दूसरा दिन आया, ये बाहर है, और उसके भैया आए, बुलाया भाई को, भैया आए, और रत्नावली अपने भैया के साथ में चली गई। भैया के साथ में जब चली गई, अभी गए पड़ोसन को रोटी बना के दे के गई। रत्नावली पड़ोसन को रोटी बना के, पड़ोसन से कहा कि बिटिया तुम्हारे भैया आने तो उनको रोटी दे देना, और कह देना कि भाभी अपने मैके गई। अब तुलसीदास जी आए तो कह दे भैया भोजन पालो, और भाभी मैके चली गई, ऐसी बातें कही। अब तुलसीदास जी पोटली वहीं रखी, पोटली वहीं, किसका खाना किसका पानी कुछ नहीं अच्छा लग रहा। तुलसीदास जी चले यहाँ से, बस वहीं से तुरंत गेट फिर बंद कर दिया। अच्छा देखा जब चले, अब भादों का महीना था, सावन भादों में पानी ज्यादा बरसता, वैसे अब तो कलयुग जमाने में हर मौसम में पानी बरसता। अब पहले सब नियम बटे हुए थे महात्मा भाई, 4 युग, अब चारों युगन की उम्र अलग अलग, और चारों युगन के तीर्थ धाम भी अलग अलग है, ठीक है। और चारों युगन का फल भी, तपस्या करने का फल भी अलग अलग हुआ करता, और चारों युगन में मनुष्य की उम्र भी अलग अलग हुआ करती थी। और यहाँ से कहा जाता है कि वो जो सतयुग त्रेता द्वापर है उनमें सत्य की पराकाष्ठा ज्यादा थी। आज तुलसीदास जी चले, भादों के महीना में पानी बरस रहा, पहुंचे नदी के किनारे, कुछ समझ में आवे, हवा भी चल, पहुंचे वहां नदी के किनारे, तभी क्या देखा कि एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा। तुलसीदास जी सोचे हो सकता है कोनो सीढ़ी को तैरा दिया, उसी प्रेम के चक्कर में उसी सीढ़ी को पकड़ करके, की टिकटी को पकड़ करके उस पे लिखा है प्रेम है कि प्रेम इन